नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, एसएससी जीडी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जिसमें हम लोग जीके और जीएस से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं आज फिर पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट लेके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम या जो है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाए? 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो है भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 2 है, मार्डेका कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी। तो मार्डेका कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3 है, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश या फिर तुगलक वंश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तुगलक वंश जो है सबसे लंबा समय चला था इसका कार्यकाल, और गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश ये सब थोड़े थोड़े समय के लिए रहे थे। आइए प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं कि बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सुधार हेतु, सरकार के लोक नीति को बढ़ावा देना, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। तो बटलर कमेटी थी, उसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। प्रश्न संख्या 5 है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दमदमा, महदहा, लोथल या बुर्ज होम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दमदमा, ऑप्शन ए। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कुत्ते मतलब मानव के साथ कुत्ते के अस्थि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो है बुर्ज होम। तो ये है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दमदमा। प्रश्न संख्या 6 है कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः किस अनुपात में होता है? 90-10, 60-40, 50-50 या 80-20। ऐसे प्रश्न आजकल जो है पेपर में बहुत ही अधिक बन रहे हैं, तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 60-40 का रेशियो है केंद्र और राज्य सरकार में आयुष्मान भारत योजना के तहत। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2009 में, 2012 में, 2014 में या 2016 में। तो श्री रंगराजन समिति का जो गठन किया गया था 2012 में किया गया था। और किस लिए? तो जो गरीबी निर्धारण हेतु उनकी आकलन करने के लिए जो है श्री रंगराजन समिति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेचित नहीं है? ऑप्शन ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हुंगल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हुंगल। आप सभी को कमेंट में बताना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं, मानस में हाथी, राजाजी में भी हाथी, तो पेरियार में क्या है तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 है, कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 5, 6। तो कितने राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप सही जवाब हो जाएगा 4 राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सूर सरोवर पश्चिमी विहार किस राज्य में स्थित है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो सूर सरोवर पश्चिमी विहार कहाँ है? तो बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
मौलाना अबुल आज़ाद कलाम या इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव। तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। गंगा, महानदी, नर्मदा, कावेरी, गंगा महानदी, कृष्णा, गंगा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती कृष्णा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी, गंगा, महानदी, जो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का मतलब ये होता है कि वो जो नदियां होती हैं वो जैसे ही इस धार में जा रही हैं, उसके बाद में जब जैसे ही मुहाने के पास पहुंचती है, अर्थात किसी समुद्र से मिलने जाती हैं, तो उसमें जो है उसकी धाराएं कई भागों में बंट जाती हैं। तो इस तरीके से जो आकार बना यही कहलाता है डेल्टा। प्रश्न संख्या 13 है कि मांसपेशियां का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी, मायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेस्ट्रोलॉजी। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, मायोलॉजी के अंतर्गत जो है मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। देखो दोस्तों, हम लोगों ने इसके पिछले जो वीडियो पढ़ा था, प्रैक्टिस सेट किया था, और उसमें मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से हर चीज़ बताई थी। और ये जो मैं आपका प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इसमें मैं क्या करा रहा हूँ, आपका समझो टेस्ट ले रहा हूँ कि आपके कितने जवाब इसमें सही निकलते हैं। तो कह सकते हो वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, लगभग में 22-23 मिनट का हो गया था, और ये वीडियो ज़्यादातर 11 मिनट का होगा जाके। तो मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए पूरा डिटेल में नहीं बताता, क्योंकि आप सबने डिटेल में पढ़ा है, बस आपको प्रैक्टिस करना है कि कितने आपके जवाब सही है, इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल में आपको बताता नहीं हूँ। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र, राम प्रसाद बिस्मिल, हंस चंद्रकार या सचिंद्रनाथ सान्याल। तो सही जवाब क्या है? सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष या चंदन का वृक्ष। तब तो इसका तो जवाब सभी को पता होगा कि इसका सही जवाब है पीपल का वृक्ष। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 16 है कि प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ए 4, बी 7, सी 6 या डी 8। तो प्रत्येक वर्ष जो है 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात। तो नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है टेटनस किस के संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फफूंदी। तो टेटनस किस जीवाणु के कारण, तो मतलब संक्रमण के कारण, तो जीवाणु इसका सही जवाब है। जीवाणु के संक्रमण के कारण जो है टेटनस होता है। प्रश्न संख्या 19 है अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन, संतूर, शहनाई या सरोद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सरोद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 है सूर्य के बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? किरीट, प्रकाश मंडल, प्रकाश विकिरण या प्रकाश सतह। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21 है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई या 15 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो सबसे कम होता है बैंगनी का। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर 5वीं। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का जो है विवरण जो है प्रथम अनुसूची में मिलेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
प्रश्न संख्या 24 है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो इटली से हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फलों का पकना कैसा परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उपरोक्त दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। आप सब कमेंट में बस बता सकते हैं कि क्या प्रैक्टिस सेट को विस्तृत रूप से बताया जाए या फिर जिस प्रकार से हम सिर्फ प्रश्न बताते हैं उसका उत्तर बताते हैं इस तरीके से कराया जाए। आप सब कमेंट में बॉक्स में अपना सुझाव देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।